क्या हुआ कि जब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखेंगे, सिस्टम क्यों, क्या और कैसे आया या कैसे वो इम्प्रूव हुआ या किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो वेटरन प्रोग्रामर्स थे वो फेस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कई सारी चीज़ें हम इजीली समझ पाएंगे। तो जब अर्ली डेज में कंप्यूटर थे तो यूजुअली क्या था, लीनियर फैशन में प्रोग्रामिंग होती थी, लीनियर फैशन में ही उसके क्या कहते हैं डेटा का एक्सेस, अपडेट, रिमूव या फिर क्या कहते हैं जिस भी प्रकार का ऑपरेशन हमें करना होता था किसी भी डेटा के ऊपर, वो एक लीनियर वे में होता है। लीनियर वे का मेरा मीनिंग ये हुआ कि होता क्या था कि अर्ली डेज में है ना, पंच कार्ड करके होते थे, या पंच कार्ड जैसे जैसे इम्प्रूव हुए वो हट के क्या हुआ कि लीनियर फैशन में ही प्रोग्रामिंग, तुम देखोगे पुरानी फोटोज निकाल के, तो वहाँ क्या है कि वो पेपर शीट्स प्रिंट आउट हो रही हैं तो वो उसे रीड करते थे, क्योंकि वो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर उस समय चल रहे थे। बट समय के साथ क्या हुआ कि कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ने लगी। बट केवल एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ रही थी, साथ के साथ डेटा हमारा बढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन हमारी बढ़ रही थी। और जब इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है तो उसको हैंडल करने का एक बड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तो इन्हीं के साथ हुआ क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही साथ में इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, सी के बाद सी प्लस प्लस आई और बहुत तरह के उसने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, क्योंकि जब सी आई तो उसने बहुत प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था। उसी के बेसिस पे यूनिक्स प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जिसकी आधार फिर लिनक्स के कर्नल की भी रखी गई उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण। क्योंकि हुआ ये था कि जो एक प्रॉब्लम आने लगी कि अब क्योंकि कंप्यूटर पे क्या है कि एक के बाद एक दूसरा यूज़र आके काम कर रहा है, फिर तीसरा यूज़र भी आके काम कर रहा है। तो एक जो बड़ी समस्या आने लगी थी वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि होता क्या है कि कंप्यूटर में डेटा आपका बिना किसी यूजली रेफरेंस के साथ ही पड़ा होता है, बट एक रेफरेंस हम बना लेते हैं पॉइंटर्स की सहायता से, तो जिससे कॉल करना ईजी होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो कि तुम्हारी क्लास है कॉलेज की, स्कूल की, और उसमें एक ही नाम के तीन लड़के हैं या तीन लड़कियां हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि यदि केवल नाम लिया, यदि आगे उसका रेफरेंस यानी कि सरनेम भी यदि सेम है या उसके साथ, फिर हम क्या करते हैं कि एक थर्ड या तो एक नंबर या एसोसिएट कर देते हैं, सेकंड वाला ऐसे कह देते हैं कि सेकंड स्टूडेंट जो है इस नेम का वो आ जाए। तो उससे क्या होता है कि रिकॉल करना, उस बंदे के साथ काम करना है, कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना ईजी होता है, वही मेमोरी के साथ होता है। तो हो ये रहा था कि एक ही नाम के कई आने लगे, तो उन्होंने क्या रिजॉल्व किया कि नेम स्पेस करके उसको डिवीजन किया। अभी जो नेम स्पेस का आइडिया है, यही चीज़ आगे जाके फाइल में है ना बड़ी हेल्प की, फाइल स्ट्रक्चर करने में, बेसिकली द लिनक्स फाइल सिस्टम जो कि आगे जाके होगा। अब इसी ही एक समय पे क्या था कि डेटाबेसेस का भी काम चल रहा था, तो डेटा का एक्सेस हमारे यूजुअली लीनियर होके चल रहा था। ठीक। अब इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि समय की क्या था कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी थी, मीन्स टाइम की कॉस्ट कटिंग करनी थी कि जल्दी से जल्दी वो डेटा है। तो अर्ली वेटरन प्रोग्रामर्स ने क्या किया, डेटाबेसेस के डिज़ाइन के समय पे और जब फाइल सिस्टम ये सब जितना डिज़ाइन कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ देखी कि यदि फाइल को, क्योंकि हम लीनियर वे में चल रहे हैं और यदि इसको हम बीच से तोड़ दें और फिर आगे हर लेवल पे उसको तोड़ते चलें, तो उससे क्या होगा कि यदि हम पहले हेडर पे आए या पहले एकदम टॉप फाइल पे आए, हमने पूछा कि ये फाइल किधर हो सकती है, तो लेफ्ट एंड राइट उसमें जो प्रोग्राम है उसकी हेल्प से या हमारे प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है उसकी हेल्प से हमें एक आइडिया होगा, रफ स्केच होगा कि वो लेफ्ट साइड होगा, तो लेफ्ट साइड हम चले जाएंगे। लेफ्ट साइड मीन्स उसे ट्रैवल करना चालू करते हैं, इंस्टेड ऑफ लीनियर एक के बाद एक सर्च कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक इधर चले गए, फिर यहाँ देखा कि यहाँ पे अब ये लेफ्ट या राइट है, क्योंकि हमने पूरा राइट सेक्शन को हमने रिमूव कर दिया, अब उसे देखना ही नहीं है, क्योंकि अब हमें सिस्टम ने इतना बता दिया है कि वो इधर होगा। तो अब इधर आके देखना है कि अब इस ट्री के या इस भाग के राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग या इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे आने लगे। इससे एक एफिशिएंसी इंप्रूव हुई कि काफ़ी हमारा टाइम घट गया, लगभग आधे से हमारा टाइम घटता जा रहा है, हर हर एक स्टेप पे आधे की कमी आ रही है। तो यही डेटाबेसेस के साथ हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि डेटाबेसेस पे जब ये हो गया तो फाइल सिस्टम्स में भी उसी को लिया गया। तो लिनक्स फाइल सिस्टम में भी वही एक आर्किटेक्चर रखा गया, ना कि सिंपल फाइल, क्योंकि उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, सिंगल फाइल होगी तो कोई भी एक्सेस कर लेगा आके। ये कॉन्सेप्ट आपका आता है थोड़ा सा इनहेरिटेंस करके और होता है, तो वो वहाँ पे उसको और इम्प्रूव करता है सी प्लस प्लस के आने के बाद। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ क्या होता है कि कि क्या प्रॉपर्टीज कौन इनहेरिट करेगा या किसके पास क्या क्या अलाउ होगा काम करने के लिए जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, इट्स लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जैसे कि होता है। तो अब फाइल स्ट्रक्चर में भी क्या किया कि जब डिवाइड कर दिया तो अब क्या है कि या डिवाइड करने के बाद भी यदि परमिशंस नहीं दी तो हो ये रहा कि कोई एक यूज़र किसी एक फोल्डर में काम कर रहा है और दूसरे फोल्डर में जाके एक्सेस कर ले रहा है, मीन्स नेम स्पेस में जाके एक्सेस कर ले, जो कि लाइक सही नहीं है। या तुम भी नहीं चाहोगे ना कोई बाहर का आके तुम्हारे घर में आके कोई भी चीज़ छेड़ ले। तो तुमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, हायरार्किकल बना रखी है, सिक्योरिटी बना रखी है। वही चीज़ एक लिनक्स कर्नल भी क्या कहते हैं एनफोर्स करता है कि किस यूज़र के पास, मीन्स जैसे तुम्हारे घर में कोई बाहर का तुम्हारा रिलेटिव आए कि उसके पास कितना एक्सेस होगा। रिलेटिव है तो घर में रह सकता है, आके खा पी सकता है और चीज़ें कर सकता है, बट बहुत पर्सनल चीज़ें नहीं ले सकता है, छू नहीं सकता है। तो वही कुछ यहाँ पे भी है कि उन्होंने मल्टीपल यूज़र्स को इस तरह से डिवाइड किया कि कोई आके क्या एक्सेस करेगा,
किसको क्या अलाउ होगा क्या नहीं होगा, इस बात की भी श्योरिटी लिनक्स कर्नल करता है इस ट्री स्ट्रक्चर में। ट्री स्ट्रक्चर में आने से एक और बेनिफिट ये हुआ कि क्या कहते हैं, एक तो रिलेशनशिप बन गई, अब कोई भी कुछ नहीं एक्सेस कर पा रहा है, एक सिक्योरिटी मेजर भी आ गया। अब जब ये सिक्योरिटी मेजर आ गया तो हम कई काम कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं तो इनके बीच में समन्वय या फिर सिंक कैसे करेंगे, या फिर ये कौन तय करेगा कि किसको क्या अलाउ होगा। तो एक कॉन्सेप्ट करके और आया लिनक्स या इन्हीं फाइल सिस्टम्स के बीच में, तुम देखो एक सुपर यूजर करके होता है, एस यू या सूडो, जिसकी सूडो क्या करता है कि सुपर यूजर डू करके कुछ ऐसा समझ सकते हो कि तुम कुछ समय के लिए सुपर पावर ले रहे हो सुपर यूजर की, वो सूडो होता है। एस यू यानी सिंपल सुपर यूजर, उसके पास कई सारे प्रिविलेजेस होते हैं, उसके फोल्डर अलग हैं। उन प्रिविलेजेस का मीनिंग मेरा हुआ कि किस प्रकार के कमांड्स वो रन कर सकता है एक सुपर यूजर। ठीक है, सूडो की हेल्प से तुम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक्सेस ले सकते हो उस पर्टिकुलर कमांड के लिए, बट उसके लिए तुम्हारे पास 20 क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से लिनक्स फाइल सिस्टम को काफ़ी ऑर्गेनाइज किया गया। वही समय था कि जब डेटाबेसेस भी डिज़ाइन हो रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही थी, डेटा स्ट्रक्चर कैसे आ रहे थे। थोड़ा सा ये कि लिंक लिस्ट थोड़े बाद में आए हैं, बट ट्री डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा पहले आया क्योंकि डेटाबेसेस का काम थोड़ा काफ़ी तेज़ी से चल रहा था उस समय लैब्स में। आई थिंक एनएस नेशनल साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके यूएस की, वो लैब ने डेटाबेसेस के ऊपर बहुत काम किया है। तो ये सब इसका काफ़ी पार्ट है। देन मैं तुम्हें थोड़ा सा है ना इसमें दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि लिनक्स फाइल सिस्टम में, जैसे मैंने कि जितना मैंने बताया ना, तो वो ट्री स्ट्रक्चर का मैं क्या कह रहा था कि अर्ली डेज में है ना, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक फोल्डर है, तो ये सभी क्या होते थे ना, मोस्टली मोस्टली एक लेवल पे मान के चल लो। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर है नहीं है। अब हायरार्की नहीं है एंड तो क्या हो सकता है कि कोई भी आके एक्सेस कर सकता है, मीन्स ये क्योंकि इसके लेवल के बराबर है ना। मान लो तुम अपने पीयर्स को समझ लो, अपने दोस्तों को समझ लो, तो आपस में तुम लोग शेयर कर लेते हो कुछ भी, तो कोई भी आके कर लेगा। मे भी हो सकता है तुमने कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, वो एक अलग बात है मे बी, बट चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं और वो चीज़ सही नहीं है। लिनक्स ने क्या किया कि एक ऊपर डायरेक्टरी बनाई, ये मीन इसको ऐसे हम करके रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लाइक क्या किया कि हायरार्कीज क्रिएट कर दी कई सारी। अब इसमें एक फाइल इधर है, एक फाइल इधर है, एक फाइल इधर है, एंड अब ये फाइल्स क्या है, कौन कौन सी होती है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने क्या किया, डिवीज़न कर लिया अलग अलग फाइल्स का, कई सारा। मान लो यहाँ पे 3 फाइल भी हो सकती है और 4 फाइल हो सकती है, फिर इस 3 फाइल की भी और फाइल हो सकती है। तो मान लो कि तुम यहाँ पर आए, तुमने पूछा यार ये फाइल किधर है, लिनक्स कर्नल ने यहाँ टॉप से गया, टॉप से देखना चालू किया कि भाई यहाँ आओ, यहाँ कहीं, और ये रही वो फाइल तुम्हारी, तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा, एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें, जो भी ऑपरेशन करना है फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, लिख दिया है, पढ़ सकते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ। ठीक, इंडेक्स्ड है। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग बस कुछ नहीं है, सर्च स्पेस की स्पीड बढ़ाती है, ये डेटाबेस से भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो होता क्या है कि मान लो तुमने कोई फाइल ली है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कर्नल उसकी कॉपी है ना, टेम्प्रेरी एक रैम में एक जगह स्टोर कर लेता है, क्या पता तुम्हें फिर से एक्सेस करना हो, तो ये लाइक टाइम, वही कॉस्ट कटिंग मेजर है कि कैश करके इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये कैश करके कॉन्सेप्ट होता है। एंड होता है कि मान लो तुमने एक फाइल एक्सेस की, मान लो तुमने अपना गेम एक्सेस किया, गेम का सेटअप एक्सेस किया, ठीक है, गेम डॉट ई एक्स, अभी मान लेते कि ये विंडोज़ पर है, तुमने एक्सेस किया, तो होता क्या है कि ये जब फैच कर रहा होता है मेमोरी में से, तो एक कैश भी सीधा मेंटेन कर लेता है इधर, यहाँ एक कैश मेंटेन की, इन केस मान लो यूज़र थोड़ी देर बाद फिर खेलना चालू करे, तो यहाँ तक आने की नीड नहीं है, यहीं के ही वो फाइल्स को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारा ही सिस्टम करता है। अच्छा, फाइल सिस्टम के कुछ टाइप थे। इनिशियल डेज में क्या हुआ था कि 91 के अराउंड तुम्हारा लिनक्स के ऊपर काम करना चालू हुआ था। ठीक, एंड 92 में है ना, उसी के साथ साथ फाइल सिस्टम करके एक आया था ई एक्स टी। ठीक, बहुत डेप्थ में नहीं आ रहे, बट इसका मीनिंग सिंपल है, एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम करके आया। ठीक, अब इसमें क्या क्या था कि इसके स्पेसिफिकेशंस में क्या था कि जैसे कि इसका उस समय तक आई थिंक अधिक कुछ नहीं था, ये आई थिंक 64 MB या 64 KB कुछ समथिंग, मे बी 2 GB तक ये अलाउ कर रहा था, ठीक है ना, कुछ इसमें अधिक नहीं था कि फाइल का एक साइज़ इसमें 2 GB के अराउंड तक ही था। फिर हुआ क्या कि सेम वही इम्प्रूवमेंट होने चालू हुए, तो लेटर ऑन फिर तुम्हारा क्या कहते हैं ई एक्स टी 2 करके, ई एक्स टी 2 करके आया। मैंने ई एक्स टी 4 पे भी काम किया है, क्योंकि वही रिसेंटली अभी चल रहा है। ठीक है, तो जब तुम यहाँ देखोगे कि ये ई एक्स टी 2 आया, ई एक्स टी 2 में फिर थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुए, कुछ अधिक नहीं हुआ मुझे लगता है इसमें, आई मीन यहाँ पे 2 GB तक का कुछ होगा फाइल लिमिट, यहाँ पे आ गया 2 TB के समथिंग। ठीक, देन ई एक्स टी 3 भी आया, ई एक्स टी 3, ठीक है, एंड ई एक्स टी 4 अभी आई थिंक करंटली चल रहा है। मैंने इसमें आई थिंक ध्यान है 2017 में कुछ किया था इस फाइल उसमें,
कहाँ क्या होता है वो थोड़ा देख लेंगे, बट अभी मेरा कहाँ मतलब आई मीन मेरा पॉइंट अधिक यहाँ पे अभी है कि इसको कैसे हम देख के और समझ सकते हैं, ठीक है। फिर और भी कुछ फाइल सिस्टम्स आए, है ना। एंड बहुत सारे क्या था कि देख इसमें क्या है कि सभी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही है ना। एंड मोस्टली मोस्टली क्या है, या तो आइदर इंडेक्सिंग रिलेटेड है या फाइल साइज के रिलेटेड है, या क्या कहते हैं क्रैश या एक्सपीरियंस कुछ भी होता है। तो क्या था कि आई थिंक EHT 3 में काफ़ी बड़ी चीज़ आई थी, लॉक करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था या। तो इस लॉक से क्या हो रहा था, जैसे अभी तुम देखोगे ना, या पता नहीं तुम लोगों ने यूज़ किया नहीं किया विंडोज़ XP। तो ओल्ड डेज में जब विंडोज़ XP या उस प्रकार के OS थे, तो होता है था यदि वो क्रैश हो गए या ऑफ हो गए अचानक, और जब तुम ऑन करते हो तो वो काम चला जाता है। तो एक चीज़ होती है कि ऑटो सेव करके एक कॉन्सेप्ट करके आने लगा। ठीक, वर्ड की फाइल में जैसे काम कर रही हो, एक्सेल में तुम काम कर रहे हो, तो ऑटो सेव होता है हर फ्रिक्वेंटली कुछ सेकंड बाद। यदि तुम यहाँ पे देखोगे, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, तो यहाँ ये देखोगे कि ये क्लाउड का आइकन बन रहा है, ठीक, पेज सेव लिखा हुआ है, ये सिंक होता रहता है, वो सिंक का मीनिंग ही वही है। तो क्लाउड में क्या है, बस वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया है, सिंक है, वो ऑटो सेव ही हो रहा होता है, ताकि यदि इन केस ये ब्राउज़र अचानक बंद हो, इन केस तुम ये बंद कर दो, तो ये चीज़ यहीं की यहीं लोड हो जाए, तो ये लॉक करके मेंटेन करना चालू किया। ठीक, ये एक चीज़ है ताकि रिस्टोरेशन का काम जल्दी आई मीन तुरंत की तुरंत हो जाए। कोई सिस्टम रिबूट हुआ, क्रैश हुआ, या ब्राउज़र का ये टैब बंद हुआ, तो ये EXT 3 के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल है। जो आज करंटली तुम क्लाउड में जो भी चीज़ रन कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में रन कर रहा हूँ टूल, तो ये इसी के बाद आने के पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो ये एक फाइल सिस्टम का मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो गया है। कुछ और रह रहा है क्या? और कुछ अलग अलग और भी है फाइल सिस्टम, मुझे लगता है कि एक आध तो अम, इतना उसमें इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता इतना है। मोस्टली बस क्या है कि फाइल साइज़ और वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, एंड फाइल साइज़ के इम्प्रूवमेंट्स और वो सभी हुए हैं, एंड आई थिंक दैट्स इट। और इसमें मुझे और कुछ ऐसा लगता नहीं कि और कुछ है। तो ये तो था लिनक्स फाइल सिस्टम का एक थॉरो इंट्रो, हिंदी में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि वो इस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों लिया है, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है सब कुछ अब तुम्हें लगभग क्लियर हो जाएगा लिनक्स के बारे में। अब जस्ट बचती हैं कमांड्स। एंड हाँ, लिनक्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सब कुछ फाइल होता है, तुम्हारी कमांड्स, तुम्हारा प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्प्ले। तो तुम जब फाइल है वो चीज़, यदि वो फाइल है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि तुम उसे बदल भी सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसी प्रकार के चेंजेस मैंने भी किए थे एंड्रॉइड में अपने, जब मेरे पे फ़ोन था, क्योंकि लिनक्स बेस्ड ही है वो। तो जैसे कि तीन, चलो प्रिविलेजेस भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ लगे यार, ठीक है। तो प्रिविलेजेस करके क्या होते हैं, फाइल पे हर एक फाइल के साथ है ना कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक होगा एक्स, होगा एक होगा डब्ल्यू, एक होगा राइट। तो ये होगा एग्जैक्ट टेबल, ठीक है। सेम वही EXE, वही विंडोज़ वालों ने भी नाम रखा हुआ है। तो मीन्स कि ये क्या एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल कहीं पे, ठीक। सुपर सुपर और वो प्रिविलेजेस के साथ भी यदि कर रहा है तो फिर काफ़ी ऊपर होगा। रीड और राइट मीन्स क्या है, इसके पास राइट करने का अधिकार है कि सिस्टम में कुछ जाके चेंज करे, मेमोरी में कुछ राइट कर सकता है या नहीं, ठीक है। एक ये एक्सेस होता है। एंड देन रीड इज सिंपल जस्ट रीड, कि क्या है, ये फाइल को केवल रीडेबल है। तो मीन्स यदि रीड तुमने फ्लैग सेट कर रखा है, तो दैट मीन्स यूजर केवल और केवल इसको रीड कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम क्या कहते हैं, कोई फाइल जब शेयर कर रहे होते हो क्लाउड से, या कोई PDF या कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हो गूगल से, गूगल डॉक से या माइक्रोसॉफ्ट डॉक से, तो उसे रीडेबल ओनली, राइटेबल ओनली, या रीड राइट बोथ, इस तरह के बहुत ऑप्शंस होते हैं, ठीक। एग्जैक्ट टेबल में मीन्स कि तुम एग्जीक्यूट करने का परमिशन किसी को दोगे या नहीं दोगे, या एग्जीक्यूशन तब होगा जब एक पर्टिकुलर की असाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार के कई चीज़ें तुम आई मीन इस फाइल के साथ कर सकते हो, अपनी एक फाइल के साथ कर सकते हो। वही एक सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे लगभग अराउंड हर प्रोडक्ट या एप्लीकेशन के साथ चल रहा है। तो वही जैसे विंडोज़ तुमने एक DVD लिया, तो जब तुम प्रोडक्ट की डालोगे तभी वो एग्जैक्ट टेबल बनेगी, तभी उसके पास वो प्रिविलेजेस आएंगे, एल्स वो नहीं देगा प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो बाइनरी रन हो रही है। अभी बाइनरी और ये सब क्या होती है ये देखेंगे अभी आगे अगले वीडियो में, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिन फोल्डर करके होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये इसी वीडियो के लिए, एंड लेट्स सी इनटू द नेक्स्ट वीडियो।